नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुरु किस स्थिति में व्यक्ति को दानवीर बनाते हैं। इसके अलावा गुरु किस भाव में, किस स्थिति में व्यक्ति को अपार संपदा देते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। साथ साथ गुरु के दृष्टि फलों पर विचार आज के वीडियो में प्रमुख रूप से किया गया है, यानी कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक गुरु के दृष्टि फल किस प्रकार से होते हैं, इस पर आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह के दृष्टि फल क्या होते हैं, इन पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व गुरु के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं ताकि गुरु के दृष्टि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, गुरु ज्ञान का प्रमुख कारक ग्रह है, धर्म का कारक है, आध्यात्म का कारक है, विद्या का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है। यानी आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की हो, यदि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए, या फिर धर्म की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें गुरु की स्थिति पर विचार करना ही होगा। गुरु किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, यदि वहाँ पर राशि का अंक 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि है, और 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि है। और इन राशियों में गुरु ग्रह स्वग्रही माने जाते हैं। यदि किसी भी भाव में राशि का अंक 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अब गुरु ग्रह स्वग्रही हों या उच्च राशि के हों, अच्छा फल यहाँ पर वो देते हैं। यदि गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, वहाँ पर राशि का अंक यदि 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीच राशि में बैठे हुए गुरु के फल अच्छे नहीं कहे जा सकते। गुरु की दृष्टि नीच राशि की पड़े या गुरु स्वयं नीच राशि में होकर बैठे हुए हों, तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह अपने नेगेटिव फल दे सकते हैं, कह सकते हैं कि या फिर गुरु के अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे यदि गुरु की नीच राशि हो या गुरु की दृष्टि नीच राशि पर पड़ रही हो। मित्रों, गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। वीडियो में मैंने समझने के लिए केवल एक दृष्टि का प्रयोग किया है, सप्तम दृष्टि का, क्योंकि गुरु ग्रह जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ अपनी पूर्ण दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि से उस भाव को देखेंगे। मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी 7वीं दृष्टि से वह लग्न भाव को देखेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए, व्यक्ति लंबी आयु वाला होगा, स्वस्थ होगा, यानी हेल्दी कहा जा सकता है ऐसे व्यक्ति। धर्म और कर्म में रुचि होती है ऐसे व्यक्ति की, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है, विद्यामान होता है। इसके अलावा व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, क्योंकि कुंडली के लग्न भाव से हम विचार सोच का भी करते हैं, तो व्यक्ति के दिमाग में अच्छे विचार जन्म लेते हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु ग्रह का हमें अंश बल भी चेक कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि गुरु ग्रह की जो दृष्टि हो वह या तो मित्र दृष्टि हो, या स्वराशि की दृष्टि हो, या उच्च राशि की दृष्टि हो। नीच दृष्टि की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, गुरु ग्रह जब कभी भी धन भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को धन संचय करने में आसानी होती है। व्यक्ति मधुरभाषी होता है, यानी कह सकते हैं कि मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति होता है। कुटुंबियों के साथ व्यक्ति की मित्रता बनी रहती है, यानी कह सकते हैं कि मित्रवत व्यवहार उसका बना रहता है। धन संचय करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। हालांकि हमें यह देखना होगा कि धन भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि की दृष्टि पड़ती है तो अच्छा फल देती है। यदि नीच राशि की दृष्टि पड़ती है तो धन संचय करने में दिक्कतें, परेशानी हो सकती हैं। हालांकि कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। अपने ही भाव को देखने के कारण गुरु इस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, परंतु दृष्टि नीच राशि की नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, गुरु ग्रह जब पराक्रम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को भाइयों का सुख मिलता है। व्यक्ति साहसी होता है, अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति होता है, कह सकते हैं कि लोगों के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। अपने पराक्रम का सदुपयोग ऐसा व्यक्ति कर पाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो इस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करती है। नीच राशि की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा संबंधों में फिर परेशानी भी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, जातक श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाला होता है। जब गुरु ग्रह की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ती है तब विद्या, मकान, भूमि,
वाहन, माता पिता का सुख व्यक्ति को भरपूर मात्रा में मिलता है। यानी घर के सुखों के लिए, परिवार के सुख के लिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर सुफलदायी कही जा सकती है। आइए अब बात करते हैं यदि गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम विचार किस बात का करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, विवेक का विचार यहाँ से हम करते हैं। जब गुरु ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को संतान सुख मिलता है, व्यक्ति धनवान होता है, कला प्रिय होता है, पुत्र संतान का सुख व्यक्ति को देखने को मिलता है, धार्मिक यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर व्यक्ति के विवेक को प्रखर करने का कार्य करती है। बुद्धि की बात करें तो हम कुंडली के पंचम भाव को देखना अनिवार्य हो जाता है, हालांकि यहाँ पर बुध की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा। आइए अब बात करते हैं यदि गुरु ग्रह कुंडली के छठवें भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के छठे भाव की बात करें तो यहाँ से हम रोग का, ऋण का और शत्रुओं का विचार करते हैं। गुरु की दृष्टि जब यहाँ छठे भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति को कुछ रोग हो सकते हैं, यानी पेट से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऋण से और शत्रुओं से परेशान होने की व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ती है तो इसके अशुभ फलों को वह कम करने का प्रयास करती है। आइए अब बात करते हैं यदि गुरु ग्रह की कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि पड़े तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ से हम दाम्पत्य जीवन का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। तो दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, व्यक्ति पार्टनरशिप में लाभ कमाता है, यात्राएं करता है, ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है और धनवान होता है। हालांकि गुरु की नीच दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए और अन्य ग्रहों का भी एक अपना अलग प्रभाव होता है, परंतु हम केवल यहाँ पर गुरु के दृष्टि फल की चर्चा कर रहे हैं तो उसी संदर्भ में बातें ली जा रही हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं यदि गुरु की अष्टम दृष्टि पड़े, यानी अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से हम विचार करते हैं आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक घटनाओं का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का, आकस्मिक धन लाभ का, ठीक है, पैतृक संपत्ति का, रिसर्च का विचार हम यहाँ से करते हैं। गुरु की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ती है तो इससे संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करती है, यानी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो किसी प्रकार के आकस्मिक संकट हों तो उन्हें टालने का प्रयास गुरु करते हैं। यह कह सकते हैं कि गुरु के कारण उन संकटों से व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। व्यक्ति का उत्तरार्ध यानी बुढ़ापे वाला समय अच्छा व्यतीत होता है। व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता भी हो सकता है, गूढ़ विषयों की जानकारी ऐसे व्यक्ति को होती है, यानी कह सकते हैं कि धार्मिक शास्त्रों की जानकारी व्यक्ति को हो सकती है गुरु की दृष्टि प्रभाव के कारण। आइए अब बात करते हैं यदि गुरु ग्रह कुंडली के नवम भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी दृष्टि से नवम भाव को देख सकते हैं। नवम भाव एक भाग्य भाव कहलाता है, धर्म भाव कहलाता है। गुरु की दृष्टि जब इस भाव पर होती है तो जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है, उच्च शिक्षा में सहयोगी होती है गुरु की यह दृष्टि, धार्मिक यात्राएं करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यानी आध्यात्म के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है या आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति रुचियां ले सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान की भी अधिकता रहती है, यानी व्यक्ति ज्ञानी भी होता है। धर्म कर्म में रुचि लेने के कारण व्यक्ति का ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाता है। मित्रों, कुंडली का 10वां भाव एक कर्म भाव कहलाता है। यहाँ पर जब गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को ये कार्य क्षेत्र में लाभ देती है, चाहे व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण उस क्षेत्र में व्यक्ति तरक्की अर्जित करता है, या कह सकते हैं कि और किसी प्रकार की यदि दिक्कतें हों तो गुरु की दृष्टि के कारण वह दूर होने लग जाती है। पिता से संबंध व्यक्ति के अच्छे रहते हैं, यानी माता पिता के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे बने रह सकते हैं, विशेष रूप से पिता के साथ, और समाज में मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। शासन से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ हो सकता है। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं यदि गुरु ग्रह कुंडली के लाभ भाव पर दृष्टि डाले तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के लाभ भाव की बात करें तो यहाँ से हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, जीवन में प्राप्त होने वाले लाभांश का विचार हम यहीं से करते हैं। किसी प्रकार की हमारी जब इच्छाएं होती हैं तो उनकी पूर्ति के लिए इसका विचार भी हम कुंडली के लाभ भाव से ही करते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने के कारण इन बातों में सफलताएं मिलती हैं। कह सकते हैं कि भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे बने रह सकते हैं, लाभ में भी ये गुरु की दृष्टि सहायक होती है। आइए अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव पर जब कभी भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति दानशील हो सकता है, यानी सोच समझकर व्यय करता है और साथ साथ धर्म कर्म में भी व्यक्ति व्यय करता है।
मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।